सुभाषिका नामक बुक किताब से ये तृतीय भाग और दूसरा पाठ का नाम है नद्याः आत्मकथा, नदियों की आत्मकथा। नदियों का महत्व सब लोग जानते हैं। बिना नदी का देश का, राज्य का, गांव का विकास नहीं हो सकता है। इस पाठ में नदियों के बारे में बताया गया है कि नदियों से क्या क्या फ़ायदा होता है। तो लगभग सब लोग जानते हैं कि नदियों से क्या फ़ायदा है, क्या महत्व है। हमारे देश में 70 से 80% लोग खेती करते हैं और जिस जगह पर एक भी नदी अगर है तो वहाँ खेती ज़्यादा होती है, ज़्यादा की जाती है और वह जगह ज़्यादा विकास किया है। नदियों में अगर सालों भर पानी रहता है तो बहुत फ़ायदा है। वहाँ की जलवायु समशीतोष्ण हो जाती है और खेती सालों भर करते हैं। इसलिए ये इस पाठ में ये बतलाया गया है कि हमारे देश में मुख्य रूप से कौन कौन नदियाँ हैं और विशेष झारखंड में कौन कौन नदियाँ बहती हैं सब देश में। और नदियों पर बांध बनाकर, बड़े बड़े बांध बनाकर और पानी ले करके सिंचाई का काम किया जाता है। और इसमें हमारे देश में जो गंगा नदी है जिसे पवित्र माना गया है और उसके पानी की एक विशेषता है कि सालों भर कितनों दिन रख दिया जाए उससे वो पानी में कीड़ा नहीं होता। और हमारे देश में तो पवित्र माना जाता है। जब किसी की मृत्यु होती है या कोई भी शुभ काम हो उसमें गंगा जल दिया जाता है। तो आज मैं नदियों के बारे में बताने जा रहा हूँ। अस्मि हम मीन्स मैं नदी हूँ, अस्मि मन हूँ, यहम अस्याः वसुंधरया सौंदर्यम अस्मि। अस्मि मने हूँ यहाँ, तस्मि फिर मैं इस धरती का वसुंधरा की सुंदरता हूँ। मम साम्राज्यम संपूर्ण विश्वे अस्ति, मेरा साम्राज्य पूरी विश्व में है, पूरी जन संसार में है, जगत में है, दुनिया में है। यह माता एव संपूर्णम विश्वम पालयामि, मैं माता की तरह, मैं माता के समान पूरी विश्व का, पूरी विश्व संसार को पालन करती हूँ। पर्वतानां उन्नतेभ्यः स्थलेभ्यः निसृत्य यहं सागरं प्रविश्यामि। पर्वतों के ऊंचे स्थलों से, ऊंचे भागों से, जमीन से निकलकर मैं सागर में प्रवेश करती हूँ, मतलब सागर में गिरती हूँ। यहं सर्वदा गतिशीला अस्मि, मैं हमेशा गतिशील रहती हूँ, मतलब बहते रहती हूँ। मम तटेषु महानगराणां विकासः, मेरे किनारों में या तटों पर बड़े बड़े नगरों का विकास होता है। आज जितना भी बड़े बड़े नगर हैं सबका विकास नदी के किनारे हुआ। इन एतेषां महानगराणां समृद्धि मम एव कारणम् इति जनाः। इन महानगरों का विकास मेरे ही कारण हुआ है, ऐसा लोग बोलते हैं। लोगों का कथन है कि जितना भी विकास हुआ है महानगरों का सब नदियों के चलते हुआ कारण हुआ है। कस्य जोड़पि राष्ट्रस्य विकासे मम महती भूमिका अस्ति।
कस्य किसी भी, अपि मने भी, किसी भी राष्ट्रस्य, षष्ठी एक वचन है, राष्ट्र माने देश होता है, देश की विकास में मेरी बड़ी भूमिका है। वर्तते मने है, अस्ति मने भी है। सर्वे जनाः जानन्ति, सभी लोग जानते हैं, समझते हैं, जानते हैं। यत, यत मने की, जलम बिना जीवनम न अस्ति, पानी के बिना जीवन नहीं है। जलम पीत्वा एव सर्वे जीवन्ति, मेरे पानी को पीकर, पीत्वा पा धातु ल्यप प्रत्यय कत्वा प्रत्यय, पा धातु कत्वा प्रत्यय, कत्वा प्रत्यय जो लगता है उसमें तो आशेष बचता है और कर हिंदी होता है। तो पा यानी पीना, कत्वा यानी पीकर, मेरे पानी को पीकर ही सभी लोग जीते हैं। मम जलेन एव क्षेत्राणि सिंचन्ति, मेरे पानी से ही खेतों की सिंचाई की जाती है। यहाँ अतः यहं भोजनेन अपि जनान् पालयामि, इसलिए मैं भोजन से भी लोगों को पालन करती हूँ। माने राष्ट्राणां विकासाय विद्युतः महती भूमिका वर्तते। देशों, राष्ट्राणां, देशों के विकास के लिए बिजली की बड़ी भूमिका है। मम जलात् एव विद्युतः उत्पाद्यते, मेरे पानी से ही बिजली पैदा की जाती है। मतलब पानी से ही अभी बड़े बड़े जितना भी कल का बिजली उत्पादन के जो भी हैं साधन, वो सब पानी से ही होता है और पानी में कोई खर्च पड़ता ही नहीं है। इसलिए पानी से बिजली पैदा करके और बहुत जगह सारा काम होता है। बिजली से कितना काम होता है वो सब लोग जानते हैं। भारते मम अनेकानि रूपाणि सन्ति, भारत में मेरा अनेक रूप हैं, मतलब नदी के अनेक रूप, नाम अनेक, उसका अलग अलग नाम नदी कहती है। मेरा बहुत नाम लोग रखे हैं, जैसे झारखंड प्रदेशे यहं गंगा स्वर्णरेखा अजय कोयल दामोदर इत्यादि भी नाम है। झारखंड राज्य में मैं गंगा, स्वर्णरेखा, अजय, कोयल, दामोदर इत्यादि नाम से बहती हूँ। मतलब ये सब नदी का नाम है। झारखंड राज्य में ये सब नदी है, एक गंगा है, स्वर्णरेखा है, अजय है, कोयल है, दामोदर है, सब नदी का। बिहार प्रदेश, बिहार उत्तर प्रदेशे यहाँ मातृरूपे गंगा इति नाम्ना पूज्यामि, बिहार उत्तर प्रदेश में मैं माता के रूप में गंगा नाम से पूजी जाती हूँ। उत्तर श्याम दिशि हम सिंधु नामना विख्यात, उत्तर दिशा में मैं सिंधु नाम से प्रसिद्ध हूँ। दक्षिण दिशायाम अहम कावेरी गंगोदावरी कृष्णा इति नामना प्रवाहिनी, दक्षिण दिशा में मैं कावेरी, गोदावरी, कृष्ण इत्यादि नाम से प्रसिद्ध हूँ। पूरब दिशा में मैं महानदी कोसी, कौशिकी भी बोला जाता है, ब्रह्मपुत्र नाम से प्रसिद्ध हूँ। भाग दो भाग कर यहाँ नर्मदा वापी माही साबरमती लुनी इति नाम भी प्रवाहमी। पश्चिम दिशा में मैं नर्मदा, वापी, माही, साबरमती, लुनी नाम से बहती हूँ। विश्व में मतलब विश्वे मम विशालतम रूपम अमेजन नदी अस्ति, दीर्घतम रूपम नाइल नदी इति अस्ति, संसार में मेरा बड़ा रूप अमेजन नदी है। संसार में, जगत में, दुनिया में कहता है, नदी बोलती है कि संसार में मेरा
बड़ा रूप अमेजन नदी, और बड़ा से बड़ा रूप, दीर्घतम रूप नाइल नदी है। अगर कभी जीके में पूछ दे कि संसार में सबसे बड़ी नदी का रूप क्या है, तो उसमें अमेजन नदी। यहाँ प्रश्न भी आगे चल के होगा कि अमेजन नदी किम मम किम नदी विशालतम रूपम अमेजनम, अमेजन नदी अस्ति, तो उसमें हाँ लिख देना। और अगर कर दे ये न अस्ति तो न कर देना। आम माने हाँ होता है, न माने नहीं। लेकिन हलंत उसमें देंगे तब, नहीं तो एक फ्रूट हो जाएगा, फल हो जाएगा। दीर्घतम रूप नाइल नदी है, बड़ा रूप इसका नाइल नदी है। भारतवर्षे जत्र जलस्य अभावात् कृषि न भवति तत्र सर्वकारः महाप्रबंधान निर्माय जल संचयम करोति। भारतवर्ष में जहाँ पानी का अभाव है, पानी का अभाव है माने पानी नहीं है, जल नहीं है। अभावात पंचमी विभक्ति है। कृषि न भवति, पानी के अभाव से खेती नहीं होती है। भारतवर्ष में जहाँ पानी के अभाव, कमी से खेती नहीं होती है। भवति माने भू धातु लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन, नहीं होती है। तत्र वहाँ सर्वकारः सरकार महाबंधान, बंध माने बांध होता है, बंधान तो महा बड़े बांध हो, निर्माय जल संचयम करो, निर्माण कर, बनाकर, बड़े बांध कर, निर्माण कर, निर्माय बांध कर जल को संचय करती है। जैसे बड़े बड़े बांध को बांध दिया जाता है और पानी को इकट्ठा कर लिया जाता है, और फिर उससे बड़े बड़े काम होता है। भारत देश में झारखंड प्रदेश से मैथन, पतरातू, चांडिल, तेलुघाट, नंदिनी इत्यादि प्रसिद्ध बांध है। भारत में झारखंड राज्य में ये मैथन, पतरातू, चांडिल, तेलुघाट, नंदिनी, ये सब जो है सब प्रसिद्ध बांध है। सब ये नदियाँ इस जगह पर बांध बना दिया गया और बड़े बड़े इससे काम होता है। और बिहार राज्य में, बिहार प्रदेशे अपि अनेके बंधाः सन्ति। अपि माने भी, बिहार राज्य में भी अनेक बांध हैं। जैसे झारखंड में बहुत से बांध हैं, जैसे अभी बांध का नाम बताया गया, उसी तरह बिहार में भी है। अब कौन कौन है? सोन नदी के ऊपर में इंद्रपुरी बांध प्रसिद्ध है। और पंजाब क्षेत्र भाखड़ा नांगल, पंजाब राज्य में भाखड़ा नांगल, आंध्र प्रदेश में तुंगभद्रा, केरल राज्य में मलमपूस, कर्नाटक प्रदेश से कृष्ण राय सागर, मतलब कर्नाटक राज्य में कृष्ण सागर। ये सब याद रखना चाहिए, क्योंकि इसमें बड़े जीके में भी पूछा जाता है कोई भी एग्जाम में कि ये किस राज्य में है। ये जो बड़े बड़े बांध है वो कहाँ पर, कभी कभी पूछ देता है कि भाखड़ा नांगल बांध कहाँ है, नीचे दे देगा पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, तो याद रहेगा। तो ये नहीं आएगा ही, यहाँ से ही होगा। इसको ये उस ख्याल से जीके में भी पूछता है प्रश्न, बहुत माने लगभग कंपटीशन में पूछता है। तमिलनाडु प्रदेश में मेटू बांध है, और राजस्थान में चंबल बांध है। और राजस्थान में च मतलब और राजस्थान में चंबल बांध प्रसिद्ध बांध है। संति में अस्माकं झारखंड प्रदेशे वृक्षाणां लतानां वनौषधीनां च दुर्लभाः प्रजात्याः बाहुल्येन प्राप्यन्ते। हमारे झारखंड प्रदेश में, हमारे झारखंड राज्य में वृक्षों, पेड़ों की
कि लताओं की, पेड़ों की लता, पेड़ों और लता, पेड़ों, लताओं और जड़ी बूटियों की दुर्लभ प्रजातियां बहुत से पाए जाते हैं। बाहुलीन प्राप्यन्ते, मैंने बहुत संख्या में पाए जाते हैं। उन्हें जो दुर्लभ हो गए हैं, जो अब नहीं बराबर है दूसरे राज्य में, वो हमारे राज्य में है। प्राणी जीवनाय, प्राणी जीवन के लिए शुद्धम पर्यावरणम अत्यावश्यकम अस्ति। अत्यावश्यकम अस्ति जो है, इसको तोड़ेंगे, अति जो आवश्यकम हो जाएगा। तो ये जो है यण स्वर संधि है, जहाँ पर आधा तर यह हो, संयुक्त वर्ण के बाद यदि यह हो तो ये जो है हो जाता है यण स्वर संधि। जो कभी कभी पूछता है, ये रेखांकित कर देगा, कहेगा इधर कौन संधि है, तो उसमें लिख देंगे कि यण स्वर संधि। तो प्राणी जीवन के लिए शुद्ध पर्यावरण अधिक आवश्यक है, परंतु अनेकी जना यंत्रालयानां विष मिश्रित रासायन पदार्थान मम जले क्षिपन्ते। लेकिन अनेक लोग कल कारखानों की विष ने जहर मिश्रित रसायन पदार्थ में मिला हुआ रसायन पदार्थ को मेरे पानी में फेंक देते हैं। लोग क्या करते हैं, कल कारखाना जितना भी होता है से सब जितना अपशिष्ट पदार्थ होता है, बेकार पदार्थ होता है, सब जा करके नदी में फेंक देते हैं लगभग, और वो सब पानी खराब हो जाता है, दूषित हो जाता है। परंतु अनेके फेंक देते हैं। मम जलम प्रदूषितम कुर्वन्ति, और मेरे पानी को प्रदूषित कर देते हैं, पीने लायक नहीं रहने देते। हम लोग नहीं पानी पीते, लेकिन कोई जीव जंतु तो पीते हैं, उससे बहुत से मछलियाँ मर जाती हैं। 8 जीव समुद्र में, नदियों में रहती, वो मर जाती है। या जानवर भी पीते तो जानवर को भी नुकसान होता है, उसको भी शुद्ध पानी चाहिए। जल प्रदूषण न करणीय, जल प्रदूषण, पानी को प्रदूषित नहीं करना चाहिए। ये जो करणीय जो है अनियर प्रत्यय लगा हुआ, चाहिए, जहाँ भी करणीय या पठनीय पढ़ना चाहिए शब्द होता है। मम ध्येय वाक्यम अस्ति, मेरा ध्येय वाक्य अब क्या है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। यहाँ सभी सुखी बने, सभी सुखी हों, भवन्तु भू धातु लोट लकार बहुवचन है, सभी सुखी हों। ये कामना नदियाँ सब कर रही है, लेकिन हम लोग की भी कामना होनी चाहिए, सभी लोग सुखी बने, सुखी हों। यही सोच होना चाहिए कि सभी सुखी हों, सभी रोग रहित हो, मैंने निरोगी हो, निरामया हो, संतु, सभी सुखी हों, सभी निरोग हो। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मतलब सभी कल्याण, सभी को कल्याण से देखें, मैंने अच्छा से देखें। पश्यन्तु पाठ, बस दृश्य धातु, तो सभी को अच्छा से देखें। भद्राणि माँ कश्चित् दुःख भाग भवे, और कोई दुख का भागी नहीं बने। ये तो नदियों की इच्छा है, यह सबको भी, सबको सोच यही होना चाहिए जो ये श्लोक में दिया गया है। इस तरह ये पाठ समाप्त हो गया। मुझे आशा है कि आप लोग को समझ में आया होगा।